हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप पवार एंड आज हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड चैप्टर और सेकंड लेसन हम बोल सकते हैं। एंड इन दिस लेसन वी विल गोइंग टू कवर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का डिविजिबिलिटी रूल कवर करेंगे एंड कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमने प्रीवियस डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे उनके बेसिस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of digits at odd places and the sum of digits at even places is either 0 or divisible by 11. For example, 10593 even and odd places check करने। odd places are first place, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस। सो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 3 है, थर्ड प्लेस पे 5 है एंड फिफ्थ प्लेस पे 1 है। द सम ऑफ दीज ऑड प्लेसेस विल बी 1 plus 5 plus 3, that will be 9, and sum of even places is 9 plus 0, that is again 9. So if I'm taking the difference, अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सो इट विल बी 9 minus 9 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्योंकि रिजल्ट 0 आया है, सो इट विल बी डिविजिबल बाई 11 कम्प्लीटली। अगर ये डिविजिबल 11 या 11 का कोई मल्टीपल भी आता है तो उस केस में भी ये डिविजिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड केस देखते हैं, 9372। इसमें ऑड प्लेसेस पे हैं 2 एंड 3, सो 3 plus 2 इट इज़ 5 एंड इवन प्लेसेस पे हैं 9 plus 7 दैट इज 16। सो 5 minus 16 हो गया 11 which is minus value, but again it is a multiple of 11, ये multiple है 11 का, it means this number is also divisible by 11। आई होप ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। 9 की डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन करते हैं। इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, कौन सी वैल्यू ऐसी है पी की जिसके लिए 345472p34 इज डिविजिबल बाई 9। तो पी की मैं कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये नंबर डिविजिबल बाई 9 हो जाए। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इट शुड बी डिविजिबल बाई 9। सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सो आइदर वी कैन ऐड ऑल दीज नंबर डिजिट्स, या तो मैं इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दूं और चेक करूं पी की कौन सी वैल्यू पे ये सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 होगा। या हम क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, जहां पर भी 9 का पेयर दिखे हमें, जैसे यहाँ पर 4 + 5 9 बन रहा है, 7 + 2 9 बन रहा है, सो 9 का पेयर बन रहा है एंड 9 का पेयर मीन्स 9 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। सो उनको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू, 4 + 3 7 एंड 4 + 3 7, 7 एंड 7 14 हुआ। अगेन 14 में अगर हम एक 9 को निकाल देते हैं तो बचा कितना, 5। सो सम ऑफ डिजिट्स वी कैन ओनली राइट 5 + p, 5 + p लिख सकते हैं बस सम ऑफ डिजिट्स। पूरा भी ऐड करके देख सकते हैं बट इट विल टेक टाइम। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक एडिंग ऑल दीज थिंग्स, हम इन सबको ऐड करने की बजाय केवल 9 के पेयर हटा के बाकी सम ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। सो इट विल बी 5 + p, इट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अब p की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ कि ये 5 + p वैल्यू 9 से डिविजिबल हो जाए। तो इफ़ आई एम पुटिंग p इज इक्वल टू 4, लेट सपोज आई एम पुटिंग p इज इक्वल टू 4, उस केस में क्या होगा, अगर मैं p इज इक्वल टू 4 रखूंगा तो 5 + 4 इट विल बी 9 एंड 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। इट मीन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज 4। ना कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं p की वैल्यू यहाँ पर 13 भी पुट कर सकता था, 13 + 5 इट विल बी 18 एंड 18 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। आप पुट कर सकते थे, लेकिन p जो है वो सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट की वैल्यू 13 नहीं हो सकती है। सो आंसर कैन नॉट बी 13, देयर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ p, दैट इज p इज इक्वल टू 4। I hope this is clear to all. Moving to the next question, if a number 857x32 is divisible by 11, find the value of x. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये गिवन नंबर डिविजिबल है 11 से। So you can apply the divisibility rule of 11, which says the sum of difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places, it should be either 0 or divisible by 11. So या तो आप ये अप्लाई करके देख लीजिए, और या तो एक शॉर्टकट मेथड होता है इसका, आप कंजिक्यूटिव जो डिजिट्स हैं नंबर में उनका आप डायरेक्ट डिफरेंस लेके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 8 - 5 इज 3, 7 - x इज 7 - x एंड 3 - 2 इज 1। So instead of writing like this, difference of the sum of digits at odd places and sum of digits at even places, you can do like this, आप ऐसा कर सकते हैं। नाउ दिस डिफरेंस शुड बी आइदर ज़ीरो और अ मल्टीपल ऑफ 11, या तो ज़ीरो होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको ऐड किया तो इट विल बी 3 + 7 इट इज़ 10 + 1 11, 11 - x। अब x की कौन सी वैल्यू पे ये ज़ीरो बन सकता है, x अगर मैं 11 पुट कर दूँ तो ये ज़ीरो बन जाएगा, क्लियर। बट x एक सिंगल डिजिट है तो 11 नहीं हो सकता है। सो आई कैन पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो ये 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा एंड 11 इज डिविजिबल बाई 11। सो फॉर x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सो आंसर ये जो गिवन नंबर है ये 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो माई आंसर इज x इज इक्वल टू 0। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वट
could be the minimum value of n for which this number 6, 3, 3, 1 and 4 it is completely divisible by 3. Now we know what is the divisibility rule of 3. The sum of all the digits it should be divisible by 3. 3 से divisible होना चाहिए. So sum of all these digits is 6 plus 3 9, 9 plus 3 12 plus 1 13 plus 4 17. 17 plus n. 17 प्लस एन वैल्यू ये डिविजिबल होनी चाहिए 3 से. तो एन की मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ? एन की पॉसिबल वैल्यूज़ में पुट कर सकता हूँ. अगर मैं 1 पुट करूँ तो ये 18 बन जाएगा. 18 इज़ डिविजिबल बाई 3. अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो ये 21 बन जाएगा. एंड 21 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. एंड थर्ड वैल्यू आई कैन पुट 7. केवल 3 वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, 1 4 एंड 7. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट कुड बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन. So out of these three values, minimum value can be n is equal to 1. So answer to this question is minimum value, it can be n is equal to 1, for which this given number is divisible by 3. I hope this is clear to all of you. Moving to the next question, find the least value of q for which this 4278 3q2 4278 3q2 is divisible by 8. So पूछ रहा है what will be the least value of q. So we know what is the divisibility rule of q, that is 8. It says that last three digits are 3q2. So ये value 3q2 it should be divisible by 8. ये 8 से divisible होनी चाहिए. So q की आप minimum possible value क्या रख सकते हैं? तो देखिए starting with 0, I can put q is equal to 0. तो उस केस में 3 डिजिट्स क्या बन जाएंगे? 302. बट 302 इज नॉट डिविजिबल बाई 8. इट मीन्स क्यू की वैल्यू इट कैन नॉट बी 0. सेकेंड वैल्यू आई कैन पुट क्यू इज इक्वल टू 1. अगर मैं क्यू इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 312. एंड 312 इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8. 312 is completely divisible by 8. It means the minimum possible value of q it can be 1. क्लियर? आप 1 पुट कीजिए, ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से. इट मीन्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ q it can be 1. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Moving to the next question, find the remainder when this number is divided by 4. So we know what is the divisibility rule of 4. Last two digits of any number if it is divisible by 4. अगर किसी नंबर के लास्ट दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होता है. तो यहाँ पर इसके लास्ट दो डिजिट्स हैं 39. सो मैं इस पूरे को डिवाइड करके नहीं देखूंगा, मैं जस्ट 39 को 4 से डिवाइड करूंगा और जो भी रिमाइंडर होगा वो फाइनल रिमाइंडर होगा क्वेश्चन के लिए. So 39 divided by 4, 4 9s are 36, so remainder will be 3. So answer to this question is remainder will be 3. I hope this is clear to all of you. Moving to the next question. Question is 14p0p0p4 which is a 8 digit number is completely divisible by 12. Then find the possible values of p. p की कितनी possible values हो सकती हैं? How many possible values of p can be there? So we know what is the divisibility rule of 12. 12 is a composite number. 12 एक composite number है जिसके दो co-prime factor हो गए हैं 3 and 4. 3 और 4. तो ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल होगा. इट मीन्स आई नीड टू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बोथ 3 एंड 4. सो आइए इस पर अप्लाई करते हैं 3 एंड 4 का डिविजिबिलिटी रूल. this 14p0p0p4 it should be divisible by both 3 and 4. Then only it could be divisible by 12. So what is the divisibility rule of 4? 4 का divisibility rule है कि लास्ट दो डिजिट्स it should be divisible by 4. That is p4 it should be divisible by 4. क्लियर? अब मैं p की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ? अगर मैं 1 पुट करूंगा ये 14 बन जाएगा. 14 इज नॉट डिविजिबल बाई 4. अगर 2 पुट करता हूँ तो 24 बन जाएगा. 24 इज डिविजिबल बाई 4. 3 पुट करता हूँ तो 34 बन जाएगा. 34 इज नॉट डिविजिबल बाई 4. इट मीन्स आई कैन पुट p की 5 वैल्यूज. दोज आर 2 4 6 8 एंड 0. फॉर दीज वैल्यूज इट बिकम्स 24 44 64 84 एंड 4. सो इन पांचों वैल्यूज के लिए, पांचों की पांचों वैल्यूज़ के लिए ये नंबर जो होगा ये डिविजिबल बाई 4 होगा. p की कोई भी वैल्यू रख दीजिए 2 4 6 8 0. दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4. नाउ वी विल बी चेकिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3. इट सेज दैट द सम ऑफ ऑल दीज डिजिट्स. अगर मैं इन सबका सम करता हूँ तो इट विल बी 4 + 4 8 + 1 9 एंड इट विल बी p + p + p दैट इज 3p. 9 + 3p इट शुड बी डिविजिबल बाई 3. नाउ 9 + 3p को वी कैन राइट 3 × 3 + p. इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. ये 3 का मल्टीपल है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 3 अगर इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ p. p की आप कोई सी भी वैल्यू पुट कीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3. क्लियर? सो हाउ मेनी वैल्यूज p कैन टेक so that it is divisible by 4 as well as 3? So it can take only 5 values and those 5 values are 2 4 6 8 and 0. So p has only 5 values. I hope this is clear to all of you. Moving to the next question.
Next question is, if 53P2 6P3, which is a 7-digit number and it is divisible by 9, and second number is 757QP, which is a number divisible by 8, then what will be the minimum value of P plus Q? P plus Q की minimum value कौन सी हो सकती है? So moving to the answer of this question, he is saying 53P2 6P3, it is divisible by 9. So sum of all these digits we can take. 6 and 9 का एक पेयर बन गया तो इसको eliminate कर सकते हैं. So 5 plus 3 8 plus 2 10 plus 2p. 10 में ऑलरेडी एक 9 है, सो वी कैन राइट सम ऑफ डिजिट्स एज 2p plus 1. इट शुड बी डिविजिबल बाई 9. सो p की कौन सी वैल्यू पे डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा? इफ आई एम पुटिंग p इज इक्वल टू 4, इट विल बी 4 2 8 plus 1 9. इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ p इट कुड बी 4. क्लियर? नाउ सिमिलरली 757qp is divisible by 8. So last three digits of this number should be divisible by 8. Last three digit कौन से हैं इसके? 7qp. So 7qp it should be divisible by 8 क्योंकि ये divisibility rule of 8 है. Last three digits it should be divisible by 8. Now we know what is the value of minimum value of p. It is 4. So 7q4 it should be divisible by 8. Now what minimum value I can put for q? If I am putting q is equal to 0, it becomes 704. And 704 is completely divisible by 8. You can solve it. It is completely divisible by 8. It means the minimum value of p plus q, it can be 4 plus 0. 4 plus 0, it will be 4. I hope this is clear to all of you. Moving to the last question, that is, if a number 54932A64B is divisible by 72, find the possible pairs of A and B. Now again, 72 is a composite number, so it should be divisible by 8 and 9, which are the two co-prime pair of the 72. You can check the divisibility rule of 8. Last three digits of this number should be divisible by 8. 64B divided by 8. It should be divisible by 8. Now B can obtain two values. Either it can be 0 or it can be 8. For divisibility rule of 9, you can also check. So you will be getting, for B is equal to 0, A will be 3, and for B is equal to 8, A will be 4. I hope this will be clear to all of you. You have already done this. Thank you so much.